नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 परिचय एवं सजीव व निर्जीव में अंतर। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं की अस्थि के अध्ययन से संबंध रखती है। तो अस्थि को हम कहते हैं हड्डी यानी बोन। तो अस्थि से संबंधित रखने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्थि विज्ञान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतुओं के वर्गीकरण से संबंध रखती है। तो वर्गीकरण से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवधारी निर्जीव व सजीव दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो निर्जीव व सजीव के बीच की संयोजक कड़ी जो है हम वायरस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस क्या करता है, जब यह पोषी कोशिका के संपर्क में रहता है तो यह सजीव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सजीव का। और जब यह पोषी कोशिका से दूर होता है, बाहर होता है, तो यह निर्जीव का कार्य करता है। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्वसन, दूसरा दिया गया तंत्रिका, तीसरा दिया गया है हार्मोन, चौथा दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली। तो श्वसन पेड़ पौधों व जंतु दोनों में होता है, हार्मोन्स भी दोनों में पाए जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी दोनों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका जो होती है ये केवल और केवल जंतुओं में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन जो है जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, जंतु स्वयंपोषी नहीं होते हैं, कारण लिखे। तो सीधी सी बात है, स्वपोषी किसे कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, अर्थात वह विषमपोषी होता है। ठीक है, स्वपोषी जीवों में हरितलोक पाया जाता है, जंतुओं में हरितलोक नहीं पाया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतु कोशिका की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो जंतु कोशिका की दो मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पहला है कि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, दूसरा होता है कि इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्जीव एवं सजीव के मध्य की कड़ी का नाम लिखिए। कड़ी का मतलब होता है जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वायरस की अगर हम बात करते हैं तो ये सजीव का भी लक्षण दर्शाता है और निर्जीव का भी लक्षण दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव की वृद्धि में मुख्य अंतर क्या होता है। तो जो सजीव होते हैं ये आंतरिक गति दर्शाते हैं, जबकि जो निर्जीव होते हैं इनमें बाह्य वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीव के शरीर की संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन दिया गया होता कि जीव के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो वहां पर हम लिखते एनाटॉमी यानी शारीरिकी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भ्रूणकी किसे कहते हैं। तो भ्रूणकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण की रचना, उत्पत्ति एवं परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, भ्रूणकी कहलाता है। अगर देखा जाए तो पादप भ्रूण विज्ञान या भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक पी माहेश्वरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तथा पोषण कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या श्वसन व पोषण में एक अंतर लिखें। तो श्वसन एक प्रकार की अपचयी अभिक्रिया होती है, जबकि पोषण एक प्रकार की उपचयी अभिक्रिया होती है। अपचयी अभिक्रिया क्या होती है, उपचयी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो अपचयी अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जटिल अणु जो हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं, जबकि उपचयी अभिक्रिया में क्या होता है, सरल अणुओं के द्वारा
जटिल अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचय क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु उत्तरीय क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीव विज्ञान की कृषि क्षेत्र में क्या उपयोगिता है? तो जीव विज्ञान का कृषि क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान से हमें कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक एवं हानिकारक कीटों तथा अन्य जंतुओं का ज्ञान होता है। इनकी संरचना, स्वभाव एवं जीवन चक्र का ज्ञान होने से हम हानिकारक कीटों एवं अन्य जंतुओं से फसल एवं पालतू पशुओं को बचा सकते हैं। जीव विज्ञान के अध्ययन से लाभदायक जंतुओं का ज्ञान होता है, जैसे केचुआ भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, मेढक, टोड, पक्षी हानिकारक कीटों को खाते हैं, सांप चूहों को खा जाते हैं। इस प्रकार हमारी फसलों को सुरक्षा करते हैं। कीट फसलों का परागण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवधारियों के सामान्य लक्षण लिखिए। कोशिकीय संरचना, सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं जीवों के? तो पहला है कोशिकीय संरचना, दूसरा निश्चित आकार, तीसरा है पोषण, चौथा है श्वसन, पांचवा है वृद्धि, छठा है गति एवं प्रचलन, सातवां दिया गया अनुकूलन, आठवां दिया गया है उत्तेजनशीलता और नौवां दिया गया है निश्चित जीवन चक्र एवं प्रजनन की क्षमता। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। तो अनुकूलन पता है कि समस्त जीवधारी क्या होते हैं? वातावरणीय दशाओं के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, यह क्रिया ही अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्जीव वस्तुओं को जीवधारी के किन आधार से अलग कर सकते हैं? निम्नलिखित को जीवित एवं निर्जीव में विभक्त कीजिए। यह सीधी सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव व निर्जीव में अंतर लिखिए। इतना तो आपको पता है कि सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन संबंधी क्रियाएं पाई जाती हैं। निर्जीव किसे कहते हैं? जिनमें जीवन संबंधी क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।